तो चलिए गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पारस्परिक या अन्योन्य प्रेरण के बारे में। हमने अगले वीडियो में पढ़ा था प्रेरकत्व का व्यंजक निकाले थे परिनालिका के सापेक्ष। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पारस्परिक या अन्योन्य प्रेरण के बारे में। यह हमारा अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 8 है। अल्टरनेटिंग करंट का क्या है? पार्ट 8 है। अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 8 है। पार्ट 7, 6, 5, 4 या बोल सकते हैं 1 से लेकर 6 तक 7 तक हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास देखिए, पारस्परिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण होता क्या है? तो बोल सकते हैं जब किसी कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके समीप रखे दूसरे कुंडली पर भी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। जब किसी कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके समीप रखे दूसरे कुंडली पर भी क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनिए और लिखते चलिएगा। जब किसी कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके समीप रखे दूसरे कुंडली पर भी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को पारस्परिक या अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। इस घटना को पारस्परिक या अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। चलिए तो हम लोग अब देखेंगे पारस्परिक या अन्योन्य प्रेरण के बारे में। चलिए तो सबसे पहली बात है, पारस्परिक या अन्योन्य प्रेरण से जैसे ही कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर भी वही फार्मूला आएगा जो हम लोग स्वप्रेरण में देखे थे। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पारस्परिक प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सेंस आएगा। तो कहने का मतलब है फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू तो लगेगा ना, और कांस्टेंट वैल्यू किसके सापेक्ष आएगा? पारस्परिक या अन्योन्य प्रेरण के सापेक्ष आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं m इंटू आई, या बोल सकते हैं m इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, m इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। ये हमारा फार्मूला आ गया पारस्परिक या अन्योन्य प्रेरण के बारे में। इसका जो एसआई यूनिट होगा, यूनिट निकालेंगे, एसआई यूनिट निकालेंगे। इसका एसआई यूनिट जैसे ही इसका हम लोग कंसिडर करेंगे तो जस्ट स्वप्रेरण का जो था वही होगा। इसमें भी फाई का वैल्यू है तो वेबर हो जाएगा, धारा है तो एम्पियर हो जाएगा, यानी इसका भी एसआई मात्रक वेबर प्रति एम्पियर ही होगा जो स्वप्रेरण का था। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर किसको क्या कहते हैं? तो इसे तो आप लोग को पता है कि इसको कहते हैं हम लोग चुंबकीय फ्लक्स। इसे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। उसके बाद इसको कहते हैं हम लोग धारा। क्या कहते हैं? धारा। रही बात इसकी तो ये इसको हम लोग बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण नियतांक। अन्योन्य प्रेरण नियतांक, अन्योन्य प्रेरण नियतांक बोला जाएगा किसको? एम को। एम को क्या कहा जाएगा? अन्योन्य प्रेरण नियतांक। यहां से हम लोग बोल सकते हैं अन्योन्य प्रेरण को किससे सूचित करते हैं? तो अन्योन्य प्रेरण को हम लोग एम से सूचित किया जाता है। अन्योन्य प्रेरण किससे सूचित किया जाता है? एम से सूचित किया जाता है। यहां से जैसे ही हम लोग यहाँ से देखिए चुंबकीय फ्लक्स का बीमा भी आप लोगों को बता दिया गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का बीमा जो होता है वो होता है एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 ए के पावर -1, एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 ए के पावर -1। ये किसका बीमा होता है? फाई का। यहाँ से यदि हम लोग बीमा का भी मान निकालेंगे तो बीमा का भी मान आसानी से निकल चुका होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इसका डायमेंशन देखेंगे, देखिए डायमेंशन, इसका डायमेंशन देखेंगे, जैसे ही इसका डायमेंशन देखेंगे तो डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो m इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। तो फाई का बीमा हो जाएगा m l के पावर 2 t के पावर -2 a के पावर -1। चलिए धारा का बीमा देखते हैं। तो धारा का बीमा यहाँ से देख लीजिए, I बराबर होता है Q/T। तो आवेश का बीमा हम लोग को पता है AT, है ना। उसके बाद समय का बीमा तो पता ही है कि T होता है, तो T से T कैंसल आउट हो जाएगा तो बचा क्या? A। तो हम लोग याद रखना है कि धारा का बीमा हमेशा क्या होता है? A होता है। A को जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा इसका बीमा, m l के पावर 2 t के पावर -2 a के पावर
2, क्योंकि यहाँ तो a था ना, ऊपर जाएगा तो ये भी तो माइनस में हो जाएगा ना। तो यहाँ जो हमारा आया वो कुछ इस तरह से आया कि m l के पावर 2 t के पावर -2 a के पावर -1, m l के पावर 2 t के पावर -2 a के पावर -1। इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे भंवर धारा के बारे में। तो भंवर धारा होता क्या है उसके बारे में चलिए तो स्टार्ट करते हैं भंवर धारा के बारे में। ये आपका क्लास 12th के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है, क्या बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो भंवर धारा होता क्या है? तो भंवर धारा का हमारा देखिए, भंवर धारा या फूको धारा एक वैज्ञानिक के नाम पर ही इसको फूको धारा भी कहा जाने लगा। यानी इनका जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था फोकलर। क्या नाम था? उनका नाम फोकलर था। उन्हीं के नाम पर इसे फूको धारा भी कहा जाने लगा। इंग्लिश में इसे कहता है एडी करंट। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिए। ऐसे तो सारे वीडियो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, आज नहीं तो कल हमें वो काम देंगे ही देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन बार बार एराइज किया जाता है वो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट से हम लोग देखें तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो भंवर धारा क्या है? तो भंवर धारा, अब देखिए, जब किसी धातु के, इसका परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। परिभाषा देखिएगा तो जब किसी धातु के प्लेट को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी धातु के प्लेट को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, कहने का मतलब उसके चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होता है, ठीक है। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो जब किसी धातु के प्लेट को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो धातु के प्लेट पर जो संपूर्ण आयतन होता है उस पर जो धारा का मान होता है उसे भंवर धारा कहा जाता है। फिर से एक बार देखेंगे, जब किसी धातु के प्लेट को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो प्लेट के संपूर्ण आयतन पर धारा का जो मान होता है उसे भंवर धारा कहा जाता है। तो देखिए भंवर धारा कहा जाता है। अब देखिए भंवर धारा का खोज किसने किया था? इसका खोज किसने किया था? इसके खोज के बारे में देखेंगे तो इनके खोज करने वाले वैज्ञानिक के जो नाम है, तो भंवर धारा का खोज, इसका खोज फोकलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। फोकलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। फोकलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया थे? फोकलर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। इसी के नाम के आधार पर इसे फूको धारा भी कहा जाने लगा था। इन्हीं के नाम के आधार पर इसे फूको धारा भी कहा जाने लगा। एक बात और इसमें है, जो भंवर धारा है ना, इसी के कारण जो ट्रांसफार्मर का क्रोड है वो गर्म होता है। भंवर धारा के कारण ही ट्रांसफार्मर का क्रोड क्या होता है? गर्म होता है। तो भंवर धारा के हमारे मुख्य बातें इतनी ही है। अब फिर से एक बार देख लेंगे भंवर धारा। तो भंवर धारा होता क्या है? तो जब किसी धातु के प्लेट को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके संपूर्ण आयतन पर धारा का जो मान होता है उसे भंवर धारा कहते हैं। भंवर धारा का खोज किसने किया था? तो भंवर धारा का खोज फोकलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्हीं के नाम के आधार पर इसे फूको धारा भी कहा जाने लगा, एडी करंट भी कहा जाने लगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि अब एक और है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड भी जो होता है वो भंवर धारा के कारण ही गर्म होता है। चलिए, तो ये हमारा क्या था? भंवर धारा का डेफिनेशन। चलिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे डायनेमो के बारे में। तब तक के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपके लिए जो हम वीडियो बनाएंगे तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।